नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य महाराज के 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की, जहां पे जो उनका रिजल्ट है सबसे अच्छा होता है। वैसे तो 12 भाव में सूर्य का रिजल्ट अच्छा ही माना गया है, लेकिन उसमें से ऐसे कुछ जगह होती हैं जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो क्या होता है, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली चीज होती है कि जो सूर्य नारायण होते हैं हमारे, तो सूर्य हमारे लिए हमारे लग्न के कारक होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो मेन काम होता है वो होता है हमारे जीवन के अंदर समृद्धि देना, हमारी प्रोजेक्शन करना, हमें राजा का जो अधिकार होता है या फिर राजा की जो जगह होती है वो चीजें देना। कई बार देखा गया है कि कुंडली के अंदर सूर्य अगर उच्च का हो जाता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर सूर्य नीच का भी हो जाता है तब भी वो अच्छा रिजल्ट ही देता है ना। बहुत बारी लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा शाहरुख खान का, उनका भी जो सूर्य है वो नीच का ही है, लेकिन फिर भी उनको इतना फेम मिला है। तो सूर्य चाहे ऊंच का हो चाहे नीच का हो, रिजल्ट तो उनका हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट चीजों के कारक होते हैं। नंबर 1 कि वो हमारे लिए पिता के कारक होते हैं। नंबर 2 कि वो हमारे लिए आत्मा का कारक होता है, हमारे लिए ज्ञान का कारक है, हमारे लिए वो नॉलेज जो हम लोग हर जगह से जमा करते हैं कैसे उसको यूज करेंगे, है ना, उसका भी कारक होता है। उसके बाद वो हमारे लिए हमारे प्रोजेक्शन का भी कारक होता है। तो मिला जुला के उनके पास मोटा एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो है जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर हमें समृद्धि मिलती है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप समृद्धि को अचीव नहीं कर पाएंगे अपने बूते पे, है ना। तो इसीलिए सूर्य हमारे कुंडली के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सबसे पहली पोजीशन उनकी हमारे लिए अच्छी हो जाती है वो होती है कि जब वो नवम भाव में जाके बैठ जाए, और चाहे वो 5वें भाव के लॉर्ड हो या 10वें भाव के लॉर्ड हो, वो बन के अगर वो नवम भाव में बैठ जाते हैं तो वहां पे उनका रिजल्ट कहा जाता है कि सबसे अच्छा होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ये आपका नवम भाव है जो हमारे लिए भाग्य का भाव होता है, जो हमारे लिए पिता का भाव होता है, जो हमारे लिए हायर लर्निंग का भाव होता है, जो हमारे लिए तीर्थ या दूर यात्रा का भाव होता है। तो इस भाव के अंदर अपने आप ही इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भाग्य का अगर साथ मिल जाए, उसको उच्च शिक्षा का अगर ज्ञान मिल जाए, उसको अपने पिता का अगर साथ मिल जाए, या पिता से जो लेगेसी में जो सारी चीजें लर्निंग होती है वो आपको मिल जाए। क्योंकि कई बार होता है कि जो एक पुत्र होता है वो अपने पिता का बेटर वर्जन होता है, कि उसके पिता ने पूरे अपने जीवन में जो भी अर्जित किया होता है, जो भी उनको ज्ञान होता है, वो सारा का सारा ज्ञान वो प्रयास करते हैं कि अपने बेटे में ही ट्रांसफर कर दे। तो अगर वो सारी चीजें एक बेटे को बिना मेहनत किए या बिना उन चीजों को एक्सपीरियंस किए भी मिल रही है, तो अपने आप में वो काफी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो उन सारी चीजों को लेके जो हमारा नवम भाव होता है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे में अगर सूर्य यहाँ पे आके बैठते हैं, जो कि बाय द वे नवम भाव के कारक भी होते हैं, है ना, तो वहां पे जब वो अपने कारक भाव में आके बैठते हैं तो काफी वो बली हो जाते हैं, वहां पे उनका बल बढ़ जाता है। और संयोग से अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे लियो राशि ही बनती है, या फिर यहाँ पे अगर जुपिटर की राशि बनती है, नवम राशि बने, 12वीं नंबर की राशि है जिसको मीन राशि कहते हैं, वो अगर बने तो वैसे भी ये काफी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। तो वैसे कुछ कंडीशंस के अंदर आपका जो सूर्य है वो काफी अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब है कि जो सूत्र का दूसरा भाव है वो कहता है कि वो या तो पंचम भाव के लॉर्ड हो जाए। अब क्या होता है कि हमारे कुंडली के अंदर ये 3 भाव होते हैं जिनको हम लोग त्रिकोण भाव कहते हैं। तो अगर एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला जाए तो अपने आप में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब उन्होंने आपका जो पिछला पुण्य है, जो पूर्व पुण्य भाव इसको हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोग अपनी समझदारी, अपनी क्रिएटिविटी, अपना क्रिएशन, वो सारी चीजें हम लोग पंचम भाव से देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव ही क्रिएशन का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखते हैं तो ये लियो का अपना ही भाव होता है। तो वहां का लॉर्ड बन के अगर यहाँ पे आके सूर्य बैठ जाते हैं तो वहां से वो सारी ऊर्जाएं जो है वो लेके आते हैं, कि वो अब आपके लिए क्रिएशन का कारक बन जाएंगे। अब वो आपके लिए, मतलब जो आपका भाग्य है वो क्रिएशन के साथ जुड़ जाएगा, वहां पे आपकी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाएगा। यही हमारे लिए जो है वो सौभाग्य का या फिर सम्मान का भी भाव बनता है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये समृद्धि का भाव होता है, ये आपका हो जाएगा। प्लस ये हमारे लिए पूर्व पुण्य भाव भी होता है, कि पिछले जन्म में जो आप पुण्य लेके आते हैं उसका भी भाव यही होता है। तो जब पिछले जन्म का जो आपका कर्म है या पिछले जन्म की जो सारी अच्छी चीजें हैं, अगर वो आपके भाग्य के साथ जुड़ जाती है तो समझिए कि आपका भाव कितना, जो आपका भाग्य है वो कितना मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब पंचम भाव का मालिक अगर नवम में आके बैठ जाए तो अपने आप में वो काफी
अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है। और अगर शर्त यही कि अगर आपकी मेष राशि हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हो गया। चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग जो हमारे 10th लॉर्ड की बात हुई कि अगर ये 10th लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में आके बैठ जाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये केंद्र के यहाँ पे मालिक बनते हैं, और जो हमारे कुंडली के अंदर केंद्र होता है वो हमारे लिए विष्णु स्थान होता है, वो हमारे जीवन के पिलर्स होते हैं। ये चारों भाव 1, 4, 7, 10, ये जो 4 भाव होते हैं वो हमारे कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। और जब इस इंपॉर्टेंट भाव का मालिक आपके धर्म के भाव में आके बैठ जाए तो वो अपने आप में काफी अच्छी बात हो जाती है, और वो कर्म धर्म अधिपति योग भी बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भाग्य के साथ साथ हमारे लिए धर्म का भाव भी होता है। तो जब आपका कर्म के अंदर धर्म ऐड हो जाता है तो अपने आप में वो काफी अच्छी चीज हो गई, क्योंकि अब आप वहाँ पे नैतिक होके काम करते हैं, वहाँ पे आपकी नैतिकता थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, आप धार्मिक हो जाते हैं, धर्म पर्यंत हो जाते हैं, आप अपने साथ साथ समाज कल्याण के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। और वैसे भी क्योंकि जो हमारे त्रिकोण होते हैं वो सारे जो होते हैं वो लक्ष्मी स्थान होते हैं, और जो हमारे केंद्र होते हैं वो विष्णु स्थान होते हैं। तो यहाँ पे केंद्र के मालिक का त्रिकोण में आके बैठ जाना अपने आप में लक्ष्मी विष्णु या फिर लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो वैसे आपके पास लक्ष्मी या जो प्रोस्पैरिटी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाती है, और क्योंकि वो कर्म की वजह से आ रही है तो यहाँ पे आप हमेशा अपने कर्म को अपना धर्म मानना शुरू करते हैं कि भाई जब भी मैं कर्म करूंगा तो उसको मैं हमेशा नैतिक तरीके से करूंगा, उसको मैं अपना धर्म मान के करूंगा। जैसे होता है ना कई बार कि आप किसी प्रकार की जॉब करते हैं और जिस जॉब में आप बिल्कुल इन्वेस्टेड होते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरा धर्म है, अब मुझे इसी को करना है। कई बार होता है कि लोग अपने परिवार को अपना धर्म समझते हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ 100% देके वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है कि आप अपने कर्म के प्रति काफी निष्ठावान हो जाते हैं। जब हम लोग कर्म की बात करते हैं तो सिर्फ ये आपका करियर नहीं होता है, हर प्रकार का कर्म आप जो भी करेंगे, बीइंग सन आप कुछ करते हैं अपने माता पिता के लिए, बीइंग ब्रदर आप कुछ करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, बीइंग हस्बैंड आप कुछ करते हैं अपने स्पाउस के लिए, या बीइंग वाइफ, ये जो सारी चीजें बताई वो अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार से आप अपने कर्मों के लिए थोड़ा से ज्यादा नैतिक या फिर शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य अपने आप में शुद्धता या प्योरिटी का भी प्रतीक होता है, तो वो शुद्धता आपके अंदर ऐड हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो योग होता है उसको काफी अच्छा माना जाता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे में, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर सूर्य 10th लॉर्ड होके 10th हाउस में ही बैठ जाए, ठीक है, मतलब कि वो खुद यहाँ पे आपकी पंचम राशि बन रही है और सूर्य अपने ही घर में आके बैठ गए, तो वैसे में क्या होगा कि सबसे पहली चीज कि वो स्वग्रही हो जाते हैं। तो एक बल उनको यहाँ पे मिलता है, दूसरा बल मिलता है कि यहाँ पे ही उनको दिशा का भी बल मिलता है, तो वो दिग्बली भी हो गए। और कहीं ना कहीं ये जुपिटर का हाउस बनता है, अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो ये जुपिटर इस भाव का कारक बनता है। तो जुपिटर और सन अपने आप में दोस्त होते हैं, तो एक मित्र के कारक भाव में अगर सूर्य आके बैठेंगे तो उसमें भी वो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो 10th हाउस के अंदर जब सन आके बैठ जाता है, 10th लॉर्ड बन के बैठ जाता है, तो वहां पे उनका रिजल्ट काफी अच्छा हो जाता है। ऐसे में होता है कि कई बार सरकारी नौकरी जातक के लग जानी वो बहुत हद तक यहाँ पे सही हो जाती है। और कई बार देखा जाता है कि अगर 5th लॉर्ड बन के भी वो अगर 10th हाउस में आके बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगले में मैंने दिखाया है कि अगर वो 5th लॉर्ड बन के भी 10th में आके बैठ जाते हैं तो वो भी सरकारी नौकरी के लिए काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके केंद्र और आपके त्रिकोण का यहाँ पे जो है वो रिश्ता फिर से बन गया, तो फिर से ये लक्ष्मी नारायण योग बन गया। लेकिन ये पूर्व पुण्य को जब आप अपने राज्य से जोड़ देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम लोग 5th राशि या लियो राशि को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए राज्य बनता है, या फिर राज्य का भाव बनता है, या गवर्नमेंट का भाव बनता है, या फिर गवर्नमेंट का जो हाउस होता है वो बनता है। तो वैसे में अगर सूर्य आके बैठ जाए, यहाँ का मालिक होके बैठ जाए, तो अपने आप में वो दिखता है कि आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी बेहतर होगी, कि आपकी गवर्नमेंट से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बातचीत हो जाएगी। तो उसी में कई बार होता है कि आप गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हैं, कई बार पॉलिटिशियन के लिए भी देखा जाता है कि अगर जो आपका 4th हाउस का लॉर्ड होता है या 5th हाउस का लॉर्ड होता है, उसका संबंध अगर किसी प्रकार से 10th हाउस से बन जाता है तो वो भी पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये सरकार का कहीं ना कहीं सरकार से आपको जोड़ता है या फिर सरकारी गतिविधियों से आपको जोड़ता है। तो वहां पे आपका सूर्य अगर यहाँ का या यहाँ का मालिक हो जाए तो वैसे में पॉलिटिकल करियर के लिए या फिर सरकारी नौकरियों के लिए ये काफी अच्छा हो जाता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे काफी बेहतर काम करती है। उसके बाद
हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वहां पे अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस का मालिक बन के अपने ही फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ये भी अपने आप में सबसे अच्छा योग होता है। ये कब होगा कि जब आपका जो लग्न है वो लियो लग्न होगा, तो वहां पे उनको क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के कारक बनते हैं, जो सूर्य होते हैं, सूर्य हमारे फर्स्ट हाउस हमारे लग्न के कारक बनते हैं। इसीलिए कई बार जब हम लोग कुंडली की चर्चा करते हैं या फिर कुंडली की विवेचना करते हैं तो वहां पे सूर्य चाहे जहां भी बैठा हो हम लोग उसको हमेशा एज अ लग्नेश ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर या फिर वैसे भी इन जनरल वो हमारे लिए आत्मा का कारक होता है। तो इसीलिए सूर्य जहां भी बैठे उसको हम लोग एज अ लग्नेश ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वो आपके लिए लग्नेश बन के ही लग्न में बैठ गया तो वो वहां पे सबसे अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ये अब आपको वैभव दे सकता है, यहाँ पे ये आपको गवर्नमेंट नौकरी दिला सकता है कि आप जो है अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, आप अपने आप को अच्छे से दिखा पाएंगे, आपका जो आत्मसम्मान है वो काफी बढ़ जाता है, आपकी प्योरिटी यहाँ पे काफी बढ़ जाती है, आप अपने आप में बहुत सारी चीजों में सक्षम हो जाते हैं। और उसी के साथ अगर एक आधा अच्छे प्लैनेट का भी आपको साथ मिल जाए, जो आपके साथ आके आपके लग्न में ही बैठ जाए या फिर किसी भी प्रकार से वो दृष्टि दे दे, अगर यहाँ पे मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ जाती है या फिर किसी प्रकार से शुक्र उसके साथ भी आके बैठ जाते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। फॉर दैट मैटर अगर बुध भी आके बैठ जाते हैं तो वो भी अच्छा हो जाता है। खाली शर्त यही होती है कि बुध जो है वो डिग्री वाइज सन से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, क्योंकि जब वो उसके साथ आके बैठेंगे तो वो बुध आदित्य योग नाम का योग बनाते हैं। और जब बुध डिग्री वाइज उससे पीछे रहेंगे, एग्जाम्पल कि सन जो है, सन वहां पे अगर 20 डिग्री के बैठे हुए हैं और बुध वहां पे अगर 10 डिग्री के बैठे हैं तो ये काफी अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि बुध की जो एनर्जी है या बुध की जो ऊर्जा होती है वो फिर यहाँ पे सूर्य को मिल जाती है। तो वहां पे फिर सूर्य का जो रिजल्ट है काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने लग्न में ही बैठते हैं तो वो राजा होते हैं। तो राजा अपने आप में सारी चीजें करता नहीं है, उनको करवाने के लिए कोई लोग चाहिए होते हैं। तो अगर किसी भी कारण से जो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई उसके साथ अगर एक आधा प्लैनेट सूर्य के साथ बैठ जाए, सूर्य के ऊपर उनकी अच्छी दृष्टि पड़ जाए, और अगर संयोग से किसी प्रकार से जुपिटर की दृष्टि ही सूर्य के ऊपर पड़ जाए तो काफी अच्छा यहाँ पे संयोग बन जाता है। मंगल की भी दृष्टि बनती है तो आपको वहां पे मंगल की ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्योंकि मंगल अपने आप में मैलेफिक होता है, सैटर्न की अगर दृष्टि पड़ जाए तो सैटर्न अपने आप में मैलेफिक होता है, तो कुछ चीजों को वहां पे वो गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर उनको देखे तो वहां पे आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही मिलती है। अगर चंद्रमा आपको वहां पे देखे तो वहां पे भी आपको अच्छी चीजें ही मिलती है। तो मिला जुला के अगर सूर्य आपके लग्न में होता है तो आपको प्योरिटी देगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको प्रभुत्व देगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्सेल करने में ये काफी ज्यादा यहाँ पे आसानी देते हैं। खाली होता है कि उनको एक आधा प्लैनेट का भी साथ मिल जाए तो वो चेरी ऑन द टॉप यहाँ पे हो जाता है। लेकिन सूर्य अपने आप में इतना बलवान होता है, क्योंकि वो सूर्य के वजह से ही पूरी सृष्टि बनती है या सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। तो अगर वो अकेले भी बैठते हैं तो भी वो अपने आप में आपको बहुत कुछ देने के लिए काबिल होते हैं। लेकिन राजा की बात सुनने के लिए एक आधा प्लैनेट अगर वहां पे आ जाए तो वहां पे काम काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसकी बात हमने कर ली थी कि फिफ्थ लॉर्ड जब आपके 10th हाउस में बैठता है। फिर होता है कि जब फर्स्ट लॉर्ड बन के सूर्य आपके 9th हाउस में बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दे सकता है। जब ये आपके लग्नेश होते हैं, फर्स्ट लॉर्ड होते हैं, और जब वो आपके 9th हाउस में जाके बैठते हैं तो यहाँ पे ये उच्च के होते हैं। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि यहाँ पे पड़ती है। तो मेष राशि के अंदर सूर्य जाके उच्च के होते हैं। तो अगर आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न है और आपका जो सूर्य है आपके 9वें भाव में जाके बैठ गया तो वहां पे वो सूर्य उच्च का भी हो गया, सूर्य अपने कारक भाव में भी पहुंच गया। उसके साथ अगर सूर्य के ऊपर एक आधा बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई कि से इसी के त्रिकोण में, जो आपका नवम है, नवम के त्रिकोण में जुपिटर आपके लग्न में बैठा हो, जुपिटर आपके पंचम भाव में बैठा हो, और वहां से अगर उनकी पंचम या नवम दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर पड़ जाती है तो आपके सूर्य के लिए काफी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अगर शनि भी आपके 12वें भाव में बैठे हो और वहां से उनकी 10वीं दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर पड़ जाए, या फिर शनि आपके 7वें भाव में बैठा और यहाँ से 3य दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर पड़ जाए शनि की, तो वो भी अच्छा हो जाता है। फिर शनि अगर खुद भी आके बैठ जाए, हालांकि एक आधा चीजों के लिए वो बुरा करेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए वो थोड़ा सा बुरा करेंगे, लेकिन आपके लिए इन पर्टिकुलर आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास आपको आपके कर्म का भी साथ मिल गया, आपको प्योरिटी भी मिल गई, आपको ज्ञान भी मिल गया, तो दैट वे भी वो वहां पे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो सूर्य है काफी यहाँ पे बली हो जाता है कि उनको यहाँ पे
अपने कारक भाव का होने का भी बल मिल गया, वो यहाँ पे उच्च के भी हो गए, क्योंकि वहाँ पे वो मेष राशि बनती है। तो मेष राशि में अपने आप में भी ऊर्जा होती है, और किसी कारण से या किसी भी संयोग से अगर मंगल आपके यहाँ पे साथ में बैठ जाए, या फिर मंगल की चतुर्थ या अष्टम दृष्टि आपके सूर्य पे ही पड़ जाए, तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आपका जो सूर्य है वो काफी मजबूत हो गया। तो ऐसी कुछ जगह होती है, ऐसी कुछ प्लेसमेंट होती है जिन प्लेसमेंट्स के अंदर सूर्य सबसे अच्छा काम करता है। अब है कि जब सूर्य अच्छा काम करेगा तो आपको, आपके लिए सरकार से आपको जोड़ेगा, आपको प्रजा के साथ जोड़ेगा, आपकी प्योरिटी बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका स्किल बढ़ता है। और आने वाले समय में अगर हम लोग वैसे भी बात करते हैं कि कुंडली का जो ये हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हायर लर्निंग या फिर हायर इंटेलिजेंस का कारक बनता है। तो अगर आप हायर इंटेलिजेंस से किसी भी प्रकार से जुड़ जाते हैं, वहाँ पे सूर्य का आपको साथ मिल जाए, साथ में आपको किसी भी कारण से शुक्र या जुपिटर का भी साथ मिल जाए, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है। कि यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको मेहनत का साथ मिल रहा है, आपको प्रोजेक्शन मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, क्योंकि सूर्य अपने आप में स्वास्थ्य का कारक भी होता है। तो अगर आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी प्रोजेक्शन मिल जाए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से, जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर देखा जाए तो सूर्य का मोटा मोटा इन 5 स्थितियों में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ सवाल हो आपका तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।